नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भारत के साथ। इस समय हम भाजपा हेडक्वार्टर के बिल्कुल बाहर हैं, जहां पर आज एनवाईसी का गुस्सा उमड़ा है और ये लोग आज मजबूर हो गए सड़कों पर उतरने के लिए। इस समय आप जोरदार प्रदर्शन देख रहे हैं एनवाईसी के माध्यम से, और देखिए यहाँ पर महिलाएं भी हैं और ये युवक भी है। लगातार पिछले 1 घंटे से ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से एमपी जुगल किशोर शर्मा जी भी निकल कर गए। क्या उन्हें इनकी आवाज सुनाई नहीं दी? क्या जो मंत्री का नेतागण इस ऑफिस के अंदर बैठे हैं जनता के लिए, क्या उन्हें इनकी आवाज नहीं सुनाई दी? इस कड़कती धूप में, इस गर्मी में ये लोग यहाँ पर इस समय सड़कों पर सड़ रहे हैं, यहाँ पर परेशान है और ये लोग अपने इसी रूम में बैठकर आराम से ठंड, गर्मी में ठंड का मजा ले रहे हैं। भाई और इस समय आप लाइव दृश्य देख रहे हैं। पुलिस यहाँ पे पुलिस भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और आप देख रहे हैं यहाँ पे सड़क इस समय इन्होंने जैम कर दी है। यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर पिछले 1 घंटे से ये लोग ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या यहाँ के लोगों, यहाँ के नेतागणों की इनकी आवाज नहीं सुनाई दी? ये पहली बार नहीं है, बार बार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बार बार इन लोगों ने बड़ी साइलेंटली अपनी मांगों को सरकार और प्रशासन तक लाने का प्रयास किया, पर कोई भी इनकी आवाज सुनने को तैयार नहीं। पिछले 1 घंटे से गर्मी में ये यहाँ लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जाने का प्रयास करेंगे। भैया क्या कहोगे? अभी कुछ देर पहले यहाँ से जुगल किशोर एमपी जुगल किशोर जी को हमने जाते देखा। देखिए 1 घंटे से आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए मैम, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते बाहर 1 घंटे से। हमने अंदर अपनी अपॉइंटमेंट भेज दी कि हमसे कोई मिलने आए बाहर। हम नहीं चाहते कि हमें इतना रोडों में आकर हमारी बहनें, आप देख टेम्परेचर देखो, आप टेम्परेचर देखो रे, 4 बहनें हमारी वहाँ पे बेहोश हो गई। तो हम नहीं चाहते कि इतना कोई मिलने नहीं आया, इसलिए हम रोड यहाँ पे बैठे हैं। 1 घंटे से आप 1 घंटे पे वहाँ पे खड़े हैं। वो एसी में अपनी मीटिंग करके और गाड़ी में हमारे सामने से गए। मैंने देखा तभी मैंने इनको बोला कि यहाँ पे आओ। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम हक मांग रहे हैं। रविंद्र रैना जी अंदर है? रविंद्र रैना जी नहीं है, जुगल किशोर जी यहाँ पे थे। हमने अपना मैसेज भेजा, लेकिन वो यहाँ पे हमारे साथ मिलने नहीं आए। इतनी गर्मी में धूप, टेम्परेचर इतना, और आप इस समय महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हैं। बिल्कुल बैठेंगे मैम। सबका विकास, यही विकास हो रहा है इस एडमिनिस्ट्रेशन में, यही विकास हो रहा है मैम। आप देख सकते हैं, हम पीसफुली, आप सबने देखा पीसफुली प्रोटेस्ट आपने कवर किया और हमारा मैसेज अंदर गया। हमारे सामने से हम जुगल किशोर जी जहाँ से जाते हैं, हम कोई इतने पागल आदमी नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं सब। आपकी मुख्य डिमांड क्या है जिसको लेकर आज आप? डिमांड क्या है मैम? 2010 में लगे थे हम, 2010 में लगे। उसके बाद क्या हुआ, हमारा कैबिनेट ऑर्डर आता है, हमें SRO 520 दिया जाता है। तो आज कल परसों उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि ये सिर्फ 2 साल के लिए है और इनको वॉलंटियर लगा दिया जाता है। मैम मैं एक इनसे पूछना चाहता हूँ कि वॉलंटियर शब्द का इनको डेफिनेशन पता नहीं है। वॉलंटियर क्या होता है? वॉलंटियर का मतलब ये है कि वॉलंटियर अपनी मर्जी से काम करेगा, ना कि इनकी इशारे से काम करेगा। यहाँ पर पुलिस भी यहाँ पर आई हुई है, इनसे भी जानने के यहाँ पे देखते हैं क्या सरकार को मुझे लगता है इन सबको इस दफ्तर से निकाल के बाहर आना चाहिए था, मगर इनको ये भी एहसास नहीं। आप पिछले 1 घंटे से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जुगल किशोर एमपी जुगल किशोर शर्मा भी गुजर कर गए, वो क्या? यहाँ कोई नहीं आया, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप देखें किस तरीके से हमारी एक बहन वहाँ पे फेंट हो चुकी है, मगर इनको ये एहसास नहीं। बात करते हैं युवाओं की, और 2 कदम एसी से बाहर निकल के धूप नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो ये युवाओं के बारे में क्या कहेंगे? आज तक हमें कहा जा रहा है अंदर जाइए, हम अंदर नहीं जाएंगे, अब इनका बाहर आने का टाइम आ गया है। ये हमारे अपने, जब भी हम इनसे सवाल पूछते हैं, डेली वेजेस की बात करें, होमगार्ड्स की बात करें, आंगनबाड़ी वर्कर की बात करें, NHM की बात करें, आपकी बात करें, कहते हैं वो हमारे अपने हैं। अगर अपने हैं तो फिर अपनों को क्या फांसी देंगे? अब
अगर अपने अपने कह के 3 साल निकाल दिया आपने, तो बीजेपी माने जो ये वादे करते थे, ये मानने की जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी भी सुनने वाला कोई नहीं है। ये इनको मानना होगा, या तो हमारा मसला हल करवाएं, हमारे साथ आके रोडों पे बैठे, या फिर ये मानने की जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि कल तक ये बड़े बड़े वादे करते थे, आपके लिए पॉलिसी है, आपके लिए आप अच्छी सैलरी है, और इनके ही दिया हुआ एसआरओ है हमारे पास, और ये आज कोई बाहर निकल के भी राजी नहीं, कोई बात करके भी नहीं। अब कहा जाता है कि आप अंदर आइए, 2 बंदों, अब जो बात होगी वो सबके सामने होगी, बंद कमरे में। ये लोग बाहर एसी से नहीं निकले, पर आप लोग 2 बंदे हैं। हाँ जी, इनको बाहर आने में दिक्कत है। ये आप देख रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, इनकी दिक्कत खत्म करने का टाइम आ गया, और वो एनवाईसी करेंगे। एनवाईसी जम्मू कश्मीर के हर पंचायत में है, मैं ये बता दूं। अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो जम्मू कश्मीर की हर पंचायत से ही इनके अगेंस्ट कैंपेनिंग अब शुरू होगी, क्योंकि हमारे बर्दाश्त का जो इन्होंने देखना था वो अब खत्म हो चुका है। और क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के युवाओं को कहना चाहता हूं कि इनके पे यकीन मत करो, क्योंकि ये करनी और कथनी में एक खाली झूठे लारे दे सकते और कुछ नहीं कर सकते। 3 साल से ऐसे ही लारे का दिया दे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दावे बड़े बड़े, और ये दावे देखिए खोखले। ये बेटियां किसकी हैं जनाब? ये भी जम्मू कश्मीर की बेटियां जो इस समय सड़कों पर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए ये भी सड़कों पर है। आज वो नारा कहाँ गया जब बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर यही बेटियां प्रदर्शन कर रही हैं। बीजेपी के नेता जो एसी रूम पर बैठकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला नारी शक्ति, और साथ ही महिला विंग, आज वो कहाँ गया उनका महिला मोर्चा? क्या ये जो बहनें, ये जो बेटियां यहाँ पर प्रदर्शन करी, इनकी आवाज नहीं पहुँच पा रही? चलिए इनसे जानने का प्रयास भी करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये प्रधानमंत्री जी का ये गलत स्लोगन है। बेटी को रोड पे प्रधानमंत्री जी का कीजिए। आज उन्हीं के भाजपा के ऑफिस के बाहर बेटियां बाहर है, बहनें बाहर है, तो इनके नेताओं के कानों में क्या है? इनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। अभी तक हम सुन रहे थे कि जुगल किशोर जी अंदर बैठे हुए हैं। क्या उनके घर में बच्चे नहीं है क्या? उनको क्या बच्चे रोड पे दिखे नहीं क्या? वो खुद एसी में बंद बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे 2 घंटे से धूप में खड़े हुए। क्या उनको ये चीज नजर नहीं आ रही है? फिर ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ पढ़ाओ और बेटी को रोड पे लाओ। अभी तक कोई भी आपसे बात, कोई भी मैडम, कोई भी रोड पे। किशोर शर्मा तो दुबक कर भाग गए। हमने जी हाँ, वो दुबक के यहाँ से चले गए हैं। आपके माध्यम से हम मोदी जी को बोलना चाहते हैं कि इन लोगों को यहाँ से हटाइए और किसी अच्छे इंसान है जो उनको यहाँ पे बिठाइए। इन लोगों के कान पे ये सिर्फ एक ही बात बोल सकते हैं, चिंता नहीं करनी। अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हमारा तो जो होना था हो चुका। 2010 से हम लगे हुए हैं, 2022 हो चुका है, मीन्स के 12 साल हो गए। जो हमारा होना था हो चुका है। जो हमारी फ्यूचर है वो चिंता करेगी कि नहीं करेगी? उनकी चिंता कौन करेगा? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपने देश के नेताओं को ये बताना चाहती हूँ कि यही झूठ है। हम उसी देश के युवाएं हैं जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जानें तक शहीद कर दी थी। हम भी हमारे रगों में भी उन्हीं का खून दौड़ता है। हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हम अपना हक लेके रहेंगे। इसके लिए चाहे जितनी पुलिस लगाई जाए, जितनी अरेस्ट करवानी है कराई जाए, हम नहीं डरते। हम अपनी जानें तक दे सकते हैं। हम आज भी तैयार हैं अरेस्ट होने के लिए, देने तक तैयार है, क्योंकि हमारे रगों में उन्हीं वीरों का खून दौड़ता है जिन्होंने अंग्रेजों के टाइम में शासन नहीं चलने दिया। आपका ये कि आपको रेगुलराइज की जाए। हाँ जी, रेगुलराइज द एनवाईसीज एंड चेंज द पैटर्न ऑफ द एनवाईसीज, एनहांस द सैलरी। साफ तौर पर आप देख रहे हैं इस समय भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर ये जो प्रदर्शन है, अरे नेता लोग आप कहाँ सोए हैं? बाहर तो निकलिए। इन्हीं युवाओं की, इन्हीं जनता के वोट बैंक से आप लोगों को केंद्र में आपकी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है, और आप कहते हैं देश का भविष्य रीढ़ की हड्डी है। आज उसी भविष्य के साथ इस तरह से आप खिलवाड़ कर रहे हैं जनाब। आपके ऑफिस के बाहर इतने टेम्परेचर में यही नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सड़कों पर लाओ। ये आपको इस समय दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से आपको लाइव तस्वीरें जम्मू के सीधी भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर के हम बता रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जुगल किशोर शर्मा जी निकल गए जनाब। जब आपने वोट लेने थे, आप इन्हीं के घरों में जाते हो, आप इन्हीं के साथ जी हजूरी करते हो कि किस तरह से आप वोट दीजिए, आपका काम हम करेंगे। और वोट लेते आपकी नजर और नजरिया, नियत दोनों बदल जाती है। आप देखिए इतने टेम्परेचर में किस तरह से ये युवक इस समय रोड ब्लॉक किए हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं इतनी धूप में, इतने टेम्परेचर में।
अगर इनमें से गर्मी के कारण किसी को भी कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी किसकी रहेगी? ये बड़ा सवाल रहेगा। क्या इसी दिन के लिए कहा था कि भाजपा कहती थी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये विश्वास की धज्जियां उड़ते हुए साफ तौर पर बता रहे हैं। भाजपा को होश में लाने के लिए ये लोग इस समय कड़कती धूप में यहाँ पर सड़कों पर बैठे हो। भैया गर्मी इतनी है, क्यों नीचे बैठे हो? मैम हम अपना हक मांग रहे हैं इनसे। हमने 12 साल अपनी लाइफ की इनके दे रहे, इनकी डिपार्टमेंट हमने चलाई मैम। आज हमारे साथ ये नहीं किया जा रहा है कि रातों रात एक ऑर्डर निकाल देते हैं और हमें आज बोलते हैं कि आप वॉलंटियर लगे हो। हमारा 2017 में इनकी गवर्नमेंट थी, इनकी कैबिनेट थी, इन्होंने हमारा SRO के तहत ऑर्डर किया था, SRO 520 में। और आज क्या हो गया, एक रातों रात एक ऑर्डर निकलता है और बोलते हैं आप आज से वॉलंटियर हो। हम वॉलंटियर हैं। वो SRO क्या था जो इन्होंने बेवकूफ बनाया था हमें। 12 साल हमारी जिंदगी के इन्होंने लिए, 12 साल इनके डिपार्टमेंट हमने चलाए। हमारे इतने छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो क्या खाएंगे? इनको जवाब तो देना चाहिए ना। रोज इनके मिनिस्टर, कभी इनके प्रतिनिधि वो आकर बोलते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपका मसला हल करें, हम आपको जॉब पॉलिसी दे रहे हैं, पॉलिसी पैटर्न दे रहे हैं। वो आज का कौन सा पॉलिसी पैटर्न मिल रहा है हमें? इस दो में कोई सामने नहीं आता है पूछने भी। क्योंकि अगर लाउड स्पीकर हिजाब कंट्रोवर्सी लाउड स्पीकर हो, उनको तो रातों रात ये फैसले कर देते हैं। पर आप जनता के जो सही मुद्दे हैं उन पर क्यों नहीं? हमने इलेक्शन ड्यूटी हम करते हैं, पंचायत सेक्रेटरी का काम हमसे लिया जाता है, 24 घंटे का हम करते हैं। एक DC में हमारा 2-2 ऑर्डर करते हैं एक ही जगह। हम उधर कंफ्यूज में होते हैं, इनको वो पता नहीं चलता ऑर्डर क्या होता है। और मैं आज हम किसको पूछे, इनको पूछने आए, ये भी सामने नहीं आता कोई। हमें जितना बताए हम जाए कहाँ? क्या पता किसके लिए खोला? मैम अपने लिए खोला है, उधर AC लगाए हैं, अपना पैसा गवर्नमेंट है, इधर मतलब हम कुछ नहीं है। हमें जवाब चाहिए कि हम करें क्या। या तो सीधी गोली मार दो, ऑर्डर कर दो, गोली मार दो, खत्म कर दो हमें। मैम हमारे पीछे इतने बच्चे, हम उनको कहाँ से पढ़ाएं? 2500 रुपया हमें मैम आज की डेट में 2500 रुपया सैलरी देते हैं, कहाँ से गुजारा करना मैं? आज उन 100 रुपया किराया इधर लाना, 100 रुपया कहाँ से लाना है? 80 रुपये दाढ़ी देते हैं ये। फ्यूचर हमारा कहाँ है? साफ तौर पर के 80 रुपए दिहाड़ी लेते हैं। अरे कोई अगर मजदूर भी दिहाड़ी ले उसको भी 600 रुपया मिलती है। ये 80 रुपए में कैसे अपना घर चलाएंगे? यानी चल क्या रहा है? आप लोगों ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, रोजगार के नए नए जो स्रोत खुलेंगे, ये रोजगार के स्रोत खुल रहे हैं। अब कई लोग कहेंगे, समर्थक आ जाएंगे, कहेंगे आप लोग रिपोर्टिंग ऐसी करते हो। जनाब, इनमें से आपका भी कोई बहन बेटी कल को हो सकती है जिसकी हम आवाज उठा रहे हैं। हमारा यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, ये आम जनता है और आम जनता ही सरकारें बनाती भी और गिराती भी है। अब देखना ये समय, ये जो आक्रोश है इन लोगों में जो सड़कों पर खड़े, और इस समय आप देख रहे जो दृश्य हम आपको बता रहे हैं लाइव दैनिक शिव टाइम के माध्यम से। और देखिए हम अपनी जनता पर ये छोड़ते हैं कि क्या ये लोग अपना अधिकार मांगने भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर आए, जो ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये ऑफिस किसके लिए खोला हुआ? ये बड़ा सवाल रहेगा। ये भाजपा का ऑफिस किसके लिए? सिर्फ AC रूम की हवा खाने के लिए और मीडिया में वहाँ बैठकर अपनी बाइट देने के लिए। अगर ये बच्चे पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पर हैं तो क्यों नहीं कोई इनका रिप्रेजेंटेटिव अंदर से आया और इनसे बात करने की कोशिश की? और पुलिस की भी यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। अंदर गए थे आप? कोई आया अंदर से? कोई हमें सुनने में आया जो बता रहे हैं कि यहाँ से चोरी से निकल गए हैं, कुछ DDCs अभी अंदर हैं, बाकी निकल गए हैं। मगर हम इनको बताना चाहते हैं कि निकलने से कुछ नहीं होगा। कितनी जगहों से निकलोगे? जम्मू कश्मीर में हर पंचायत में NYC है, कहाँ से निकल के जाओगे? पर ये तो कहते हैं इस बार 50 के पार। इस बार 50 के पार नहीं, इस बार 500 के पार होगा। 500 के पार, यानी आपने 450 450 एक्स्ट्रा देंगे ना। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर NYC का मसला हल नहीं हुआ, क्योंकि NYC हर पंचायत में है और पंचायत से ही इनकी जो है कैंपेनिंग शुरू होगी, तो फिर आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि 50 के पार होगा या 500 के पार होगा। लगातार जिस तरह से काम तो काफी कराए जाते हैं, ड्यूटी सारी पूरी करवाई जाती है। एंटी BJP चलाएंगे अगर उनके मसले को, क्योंकि मैनिफेस्टो में रखा था। अब आप भी कह रहे हैं हमारा भी मैनिफेस्टो, ये टस से मस नहीं है। मैं कहते कोई नहीं इस बार जी, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? इनको कहना चाहता हूं, आपका जो कहते हो कोई नहीं है टक्कर में, NYC है आपके टक्कर में।
और इनको मैं ये भी कहना चाहता हूँ, रविंदर रैना जी, आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि आप भी उस टाइम हमारे साथ प्रोटेस्ट में आते थे। हमें मजबूर नहीं कीजिए कि हम रोडों पे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हर मसला रोडों पे उतर के आए, मगर हम अपनी जिंदगियों के साथ भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जो हमने जिंदगी के 12 साल दे दिए, तो हम ये कहना चाहते हैं, या तो बीजेपी ये माने कि भाई एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा भी सुनने वाला कोई नहीं है, तो हमारे साथ हम इनका वेलकम करते हैं कि आप युवाओं की अगर दर्द रखते हैं, आइए हमारे साथ धरने में शामिल हो जाइए, हम बीजेपी जिंदाबाद करेंगे। मगर अगर ये धरने में भी शामिल नहीं हो सकते तो आश्वासन किसके बिना पे देते हैं? क्योंकि सेंटर में गवर्नमेंट इनकी है, क्या दिल्ली में भी इनकी सुनवाई नहीं है? तो फिर अगर दिल्ली में भी इनकी सुनवाई नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी सुनवाई नहीं है, तो किस वजह से ये लोगों को आश्वासन देते आ रहे हैं कि आपका भी मसला हल, आपका भी मसला हल, आपका कश्मीर में इनकी सरकार बनेगी फिर मसला हल होगा। जम्मू कश्मीर में जब बनी थी 3 साल तो इन्हीं की थी, हमें भी जब इन्हीं की थी 520 इन्होंने दिया था, इन्होंने तो इनका भी 520 में उड़ा दिया, तो उसके लिए बीजेपी क्या कहेगी? मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इन्होंने 370 हटाया था, हमें यूटी में लाया था, तो हमने स्टेट से यूटी बनाया था, तो हमने वेलकम किया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया, यूटी बनाने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर को अडॉप्ट किया। जब हम किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, उसको खाना भी देना पड़ता है, कपड़े भी देना पड़ते हैं, हर चीज उसकी जो मूलभूत सुविधा है वो देनी पड़ती है। जब दे नहीं सकते तो यूटी क्यों बनाई? तो इसीलिए अब जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा तो ये जद्दोजहद चलती रहेगी। भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर अब कहते हैं कि जम्मू जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, और भाजपा हेडक्वार्टर में जनता अपने मुद्दों को लेकर आती है। अब आए दिन प्रदर्शनों का हेडक्वार्टर बनता जा रहा है, यानी कि जितने भी यहाँ प्रदर्शन हुए, एक भी बताइए किसी की बात सुनवाई हुई? 10+2 लेक्चर की बात करें, रैबरे खेल फेज 2 की बात करें, हम NHM की बात करें, हम BSF CSF बटालियन की बात करें, बॉर्डर बटालियन की बात करें, इसी तरह से वो लोग भी प्रदर्शन करते रहे। पर सवाल ये है कि क्या उन प्रदर्शनों का असर इन लोगों पर हुआ जो इस समय शायद अपने एसी रूम में बैठे ठंडी ठंडी हवाएं खा रहे हैं, वहां से निकलेंगे एसी गाड़ियों में निकल कर जाके अपने घर के बेडरूम में जाएंगे, वह भी एसी लगा हुआ। पर इन लोगों का क्या जनाब? इन लोगों की वजह से आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े ऑफिस मिले हैं, क्योंकि आपने इनसे वायदा किया था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज कहीं ना कहीं विश्वास डगमगा रहा है। वक्त रहते अगर आप लोगों इनके विश्वास को खरा नहीं उतरे तो आने वाले समय यही जनता होगी जो आपको कुर्सियों से उतारना भी जानती है, क्योंकि यही जनता है जिनके मतों से आप लोगों सरकारें बनाते भी हो, और ये जनता है जो सरकारें गिनाना भी जानती है। लगातार इस तरह के प्रदर्शन पहली बार नहीं, बार बार हमने ये प्रदर्शन बताया है। आए दिन कोई रास्ता नहीं मिलता, हर एक का दरवाजा खटखटाने के बाद भाजपा हेडक्वार्टर बजता, क्योंकि उम्मीद भाजपा से थी कि ये ऐसी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत की जनता की पार्टी, पर आए दिन लगता है गूंगे बहरों की ये पार्टी और सरकार है कि सुनने वाला कोई नहीं है। अब देखना ये इनका इस तरह से जोरदार प्रदर्शन क्या भाजपा के नेताओं की नींद से जगा पाता है या नहीं जगा पाता है? अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।